हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल आरसे संस्कृत में। और आज हम अभिज्ञान शकुंतलम का जो थोड़े बहुत क्वेश्चन बच गए थे उसकी प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं। थोड़े बहुत ही बच गए, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, हो सकता है 10 मिनट की हो, 5 मिनट की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़े रह गए थे सूक्ति, तो कुछ सूक्ति और भी होंगी, मैं और आपको छाँट के दिखाऊँगी, लेकिन आपको हम यहाँ से बताते हैं। सबसे पहली प्रियम्बदा। प्रियम्बदा क्या कहती है? प्रियम्बदा का कथन है ना तादृशा। क्या है? ना तादृशा आकृति विशेष गुण विरोधनो भवन्ति। यानी कि उनकी जैसी आकृति ऐसे किसके बारे में? पहले तो ये समझो, ये किसके बारे में कहते? तो ये दुष्यंत के बारे में कह रही है। दुष्यंत के बारे में कह रही है। जब दुष्यंत शकुंतला को गांधर्व विवाह करने के बाद छोड़ के चले जाते हैं, तब वो नहीं आते, तो दोनों सखियाँ इस चीज़ को चिंतित होती हैं। तब वो अनुसुईया कहती है शायद वो कहीं छोड़ के ना चले जाए, ये वो नहीं याद करें, नहीं आए। तब ये कहती है कि उनकी जो आकृति थी, जो सुंदरता थी, उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो इस तरह के होंगे। ठीक है, तो वो क्या कहती है? उस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती हैं, है ना, इस तरह से वो कहती है। दूसरा है अनुसुईया का गुणवते कन्या प्रतिपादनीय। तो ये कहती हैं कि जब इन दोनों में जो ये लोग अपने आप में ही दोनों वार्ता करती हैं कि प्रियंवदा कहती है कि क्या इस तरह से जब ऋषि पिता आएंगे तो वो सोचेंगे कि गांधार विवाह मेरी बेटी का हो गया, शकुंतला हो गया, तो वो क्या सोचेंगे इस मैटर में? तो वो वहाँ पे कहती है कि गुणवती कन्या प्रतिपादनीय, तो गुणवान को कन्या देनी चाहिए, है ना। तो अब राजा दुष्यंत तो गुणवान भी थे, क्षत्रिय थे, इस तरह से बहुत बलशाली थे। तो इस तरह से वो अनुसुईया यहाँ पे कहती है। ठीक है, आगे चलिए। दुर्वासा कहते हैं इष्मृष्यति त्वाम न शह बोधतो अपीशन कथम प्रमत्तः प्रथम कृतामिव। ठीक है, तो इस तरह से वो कहती है कि इष्मृष्यति त्वाम नाशः, वह तुमको याद नहीं करेगा उसी प्रकार से जैसे पहले कोई प्रमत्तः व्यक्ति पहले किए गए किसी भी कार्य को भूल जाता है, किसी भी शब्द को भूल जाता है, वैसे ही तुम आज जिसकी याद कर रही हो वह व्यक्ति भी तुम्हें उसी तरह से भूल जाएगा, है ना। तो इस तरह से दुर्वासा ऋषि यहाँ पे साप दे के उस शकुंतला को चले जाते हैं। तो देखिए, को अन्यो हुतवाहा दग्धुम प्रभवती। ये कथन विवादित रहता है, कहीं कहीं अनुसुईया का मिलता है, कहीं कहीं प्रेमवदा का मिलता है, तो दोनों का ही समझ लो। वैसे ज़्यादातर अनुसुईया का कथन रहता है। अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है? तो यहाँ अग्नि किसको कहा गया है? ये प्रश्न भी बन सकता है। तो अग्नि यहाँ दुर्वासा को कहा गया है क्योंकि वो ही ज़्यादा क्रोधी थे, है ना। इस तरह से यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। आगे देखिए, रचितव्या खलु प्रकृति पेलवः प्रिय सखी। ये किसका कथन है? ये अनुसुईया का कथन है। तो प्रियम दोनों बातें करती हैं, तो जब वो साप दे के चले जाते तब वो प्रियम्बदा से कहती है कि रचितव्या खलु प्रकृति पेलवः, जो हमारी प्रकृति के द्वारा पाली गई, स्वभाव से जो कोमल है ना, उस सखी की हमें रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, रचितव्या तबियत प्रत्यय से लगा हुआ है और ये स्त्रीलिंग में रचितव्या बना हुआ है कि प्रकृति पेलवा पेलवा स्त्रीलिंग में बना हुआ है, इस तरह से, है ना। प्रियम्बदा को नामोषधकीन नम मल्लिकाम सिंचंती, नम मल्लिकाम सिंचती, है ना। गर्म जल से नम मल्लिका को कौन सींच सकता है? तो इस तरह की आगे प्रियम्बदा कहती है, ये उक्ति प्रियम्बदा की है। आगे, दृष्टिया धूमाकुलित दृष्टिरपि पावका एवाहुत्पतितः, ये कण्व ऋषि की उक्ति है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो पावक वर्ड आया है ये किसके लिए आया, और इसमें जो आहुति है ये किसके लिए आया? तो पावक शब्द यहाँ दुष्यंत के लिए आया है। किसके लिए आया? दुष्यंत के लिए आया है। और आहुति शब्द यहाँ पे शकुंतला के लिए आया है। इस तरह से आप ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, शांतानुकूलस्य पवनस्य शिवस्य पंथा, ये किसने बोला? ये आकाशवाणी होती है। तो वो जब शकुंतला अपने पति के घर जाती है तो वहाँ से आकाशवाणी होती है, तो वो कहता है, आकाशवाणी कहती है कि देखो तुम्हारा
जो मार्ग है वो शांति के अनुकूल हो और कल्याणकारी मार्ग हो। जो पवन है वो ठंडा ठंडा मार्ग हो जाए। आगे चलिए, ये सारंग रव की उक्ति आती है, भगवन संबोधन है, ओदकांतन ओदकांतम स्नग्धो जनो अनगंतव्य इति श्रूयते, कि हे भगवन, प्रिय व्यक्ति का जलाशय आदि के किनारे तक ही अनुगमन करना चाहिए, ऐसा सुना है ना। जब वो तालाब आ जाता है तब फिर वहाँ पे वो उनसे कहते हैं कि अब तो हमें इनको यहाँ से विदा कर देना चाहिए और हमें वापस लौट जाना चाहिए जल तक, ऐसा वहाँ पे वो पंक्ति करते हैं। आगे चलिए, अनसूया अनसूया गुरुवपि ब्रह दुखम आशावंध शहाति, है ना। जो बड़े से बड़ा दुख भी है वो आशा का बंधन ऐसा होता है कि बड़े से बड़े दुखों को भी सहन करा देता है, ये अनसूया कहती है। ठीक है, जब वो चकवा चकवी को वहाँ पे देखते हैं तो वो दिन में रात यानी कि रात में बिछड़े जाते, दिन में मिलते हैं, इस तरह से वहाँ पे चकवा चकवी का विरह वर्णन किया गया है। तो कश्यप ऋषि का है, भाग्यतः मतः परम न खलु तद वाच्यम वाच्यम बधुबंधुवी, है ना। और ये शारंग रव की है, भगवन न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम। ये शारंग रव की पत्नी है कि जो बुद्धिमानी व्यक्ति होते हैं उनके लिए कोई विषय अपरिचित नहीं होता है। कश्यप की ये पंक्ति है, यान्त्येव गृहिणी पदम युवतो वामा कुलशधया, है ना, ये भी पंक्ति इनकी है। तो देखिए, ये दोनों सखियों का कथन आता है। दोनों सखी किसकी थी? प्रियंवदा अनसुईया। माँ वेशी डरो मत, अति स्नेही पाप संकी, जो अत्यधिक स्नेह होता है वो पाप की शंका करा ही देता है। आगे आगे देखिए, अर्थो ही कन्या पर किया, ये कश्यप ऋषि कहते हैं। कश्यप ऋषि प्रथम तापसी, ये इसमें आशीर्वाद दिए गए थे कि किसने क्या आशीर्वाद दिया था, तो उसमें भी पूछा जाता है कि जो प्रथम तीन तापसी आई थी, है ना, आशीर्वाद देने के लिए। तो सबसे पहले जाते भर्तु बहुमान सूचकम, महादेवी शब्द लवश्य, प्राप्त करो महादेवी शब्द को। और फिर दूसरी तपस्वी कहती है वीर प्रवश्वनी भव, तीसरी कहती है भर्तु बहुमता भव, है ना। इस तरह से ये तीनों तपस्वियों के ये वो हैं, ठीक है। और लेकिन ये कई जगह कश्यप ऋषि की भी उक्ति मिलती है, लेकिन ये इनकी भी उक्ति है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, कुछ और भी है, आई थिंक अब नहीं है। तो आई होप वीडियो इतनी है, इतने प्रश्न है इसमें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो चलिए ठीक है, ओके ओके, नमो नमः फ्रेंड्स एंड जय भारत।